Assalamualaikum class. Hope you all are fine and doing well in your houses. Today we are going to start a new chapter of history, that is the chapter number 12, Muslim scientists, philosophers and travelers. Today we are going to discuss about the Ibn Battuta 1304 to 68. We also discuss about how scientists achieved how scientists achieved and discovered many things under the light of Islamism. The period from the 9th century to the 15th century can be called the zenith of the Muslim world. जो टाइम पीरियड है 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी का, उसको हम मुस्लिम या इस्लामिक वर्ल्ड का जो है वो पीक कह सकते हैं. ये सारी सेंचुरीज 9 to 15 सेंचुरीज बेसिकली मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसका पीक थी. वी हैव हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस पीपल. इस टाइम पीरियड में बहुत सारे जो है वो लोगों की बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो इस टाइम पीरियड में हमें मिलती हैं, जैसे इब्न बतूता, अबू अली सीना और इस तरह के बहुत सारे फ़िलासफ़र और ट्रैवलर्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, अपने इल्म के बेसिस पे, अपने नॉलेज की बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जिससे लोग आज तक जो है वो फ़ायदा उठाते हैं. There were scientists, mathematicians, philosophers and travelers. बहुत सारे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और फिलोसफर और ट्रैवलर्स थे. who left behind records of what they accomplished. वो अपने पीछे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ गए उन्होंने जो दुनिया में हासिल की थी, जो उनकी अचीवमेंट्स थी. We give here a brief history of some of these remarkable individuals. इस चैप्टर में हम लोग जो है वो बहुत सारे जो है वो इनकी बहुत सारे लोगों की हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सारा काम किया. मुस्लिम साइंटिस्ट से फ़िलासफ़र्स और ट्रैवलर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. इब्न बतूता was probably the most famous of early Muslim travelers. इब्न बतूता जो है वो मुस्लिम जो है वो ट्रैवलर्स में बहुत जो है वो फेमस था. ऑन फुट एंड ऑन एनिमल बैक, पैदल और जानवरों पर, ही कवर्ड अबाउट 120,000 किलोमीटर्स, द इक्विवेलेंट ऑफ 3 times राउंड ऑफ इक्वेटर. इक्वेटर के अगर 3 चक्कर लगाया जाए तो वो तकरीबन 120,000 जो है वो किलोमीटर बनता है. और इतना जो है वो सफ़र इब्न बतूता ने जो है वो किया. ये ट्रैवल फ्रॉम स्पेन टू चाइना, वो स्पेन से चाइना उसने ट्रैवल किया. ये उस टाइम की पीरियड की बातें है जब भी जो हमारे पास जैसे आजकल फैसिलिटीज़ हैं गाड़ियों की, मोटर बाइक्स की, जो कि हमें एक हमारा पैदल का जो सफ़र है वो काट कर जो है वो मिनटों या घंटों में कन्वर्ट कर देती है. उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम्पल है प्लेन की, जो कि हमारा सफ़र और भी ज़्यादा जो है वो कम कर देता है. एंड फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीका टू रशिया सेपन्स, और उसके बाद वो सेंट्रल अफ्रीका से रशिया की तरफ उसने जो है वो ट्रैवल किया. ये सारी ट्रैवलिंग जो है वो उसने जानवरों पर और पैदल सफ़र तय करके किया था. उस टाइम पर कोई भी आपके पास गाड़ी मौजूद नहीं थी, कोई भी व्हीकल जो है वो मौजूद नहीं था. हिज अकाउंट्स टेल अस मच अबाउट द मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ द 14th सेंचुरी. उसके जो काम है वो 14वीं सदी के जो मुसलमान हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताती है. ही स्टडीड लॉ, उसने कानून की पढ़ाई की. लाइक द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, अपने घर जो उसके बाकी घर वाले थे उनकी तरह उसने भी कानून की पढ़ाई की. बट व्हेन ही वाज 21 ही सेट ऑफ अ pilgrimage टू मक्का. On his first journey he went via the Red Sea to Mecca, and then Syria, Iraq,
Khorasan, southern Persia, Azerbaijan, and back to Baghdad. He settled in Arabia for 3 years, but then became restless again and once more set off a long journey. His travel took him to Jeddah, Yemen, Aden, Tanzania by boat, South Arabia, Oman, Hormuz, South Persia, and back to Makkah. इस सारी चीज़ों में हम इस यहाँ तक के पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि जो इब्ने बतूता है वो एक बहुत जो है वो ट्रैवलर जो है जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है सफ़र करने का, ट्रैवल करने का, दुनिया घूमने का, दुनिया देखने का, उस तरह के नेचर के इंसान थे। ठीक है, जैसे उनके घर वाले लॉ की पढ़ाई की फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, वैसे ही इब्ने बतूता भी लॉ की फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन जब उनकी एज 21 ईयर हुई तो उनको मक्का जाने का जो है वो सादत नसीब हुई। उसके बाद जो है उनकी वो पहली जर्नी जो है वो मक्का के लिए उन्होंने रेड सी से की। फिर उसके बाद वो सीरिया, इराक और खोरासन, साउदर्न पर्शिया, अज़रबैजान और फिर उसके बाद वापस बगदाद आ गए। इसके बाद वो जो है वो सेटल हुए 3 साल के लिए अरेबिया में, बट वहाँ पर भी जो है ना कुछ अरसे के बाद वो रेस्टलेस होना स्टार्ट हो गए। उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो गई और वो दोबारा सफ़र पर निकल गए। जब वो दोबारा सफ़र पर निकले तो उन्होंने जो है वो ये वाली जर्नी स्टार्ट की, जद्दा लेकर गई उनको ये जर्नी, फिर यमन, फिर अदन, फिर तंजानिया गए वो बाय बोट। फिर उसके बाद साउथ अरेबिया, ओमान, हॉर्मुज़, साउथ पर्शिया और उसके बाद जो है वो सफ़र उनको वापस मक्का लेके आ गया। हिज नेक्स्ट जर्नी वॉज द ब्लैक सी, क्राइमिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, रशिया, स्टेपन, Constantinople again, then Bukhara, Samarkand, Khorasan, Afghanistan, Hindu Kush, and across the Indus. By now he was famous and had many friends among rulers, princes, sultans, and emperors. मक्का वापस आने के बाद जो है वो उनकी अगली जर्नी जो है वो ब्लैक सी की तरफ थी। फिर उसके बाद वो सिरमिया में गए, फिर कॉन्स्टेंटिनोपल में, फिर रशिया में और फिर उसके बाद वापस कॉन्स्टेंटिनोपल में, फिर उसके बाद बुखारा, समरकंद, खोरासान, अफ़गानिस्तान, हिंदू कुश और इसके साथ साथ वो जो है वो इंडस से होते हुए जो है वो अब उनके पास बहुत सारे दोस्त थे, अमंग अक्रॉस द वर्ल्ड उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। जैसे अभी हम लोगों के होते हैं ना कि फेसबुक के थ्रू फ्रेंड्स होते हैं जो आपको ग्लोबली कनेक्ट करके रखते हैं, उस टाइम पर इस तरह के दोस्त जो थे वो इब्ने बतूता ने बनाए थे। इब्ने बतूता ने इस तरह के दोस्त बनाए कि उनके दोस्त जो थे वो रूलर्स थे उस टाइम के, एम्परर्स थे, प्रिंस थे, सुल्तान थे। ठीक, मतलब एलीट क्लास दोस्त थे उनके उस टाइम पीरियड में और ये अक्रॉस द वर्ल्ड थे। ठीक हो गया। इसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डज इब्ने बतूता हैड। ठीक है, तो इसका आप जवाब देंगे, he was famous and had many friends among rulers, princes, sultans and emperor across the world. उनके दुनिया में जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे फ्रेंड्स थे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज इब्ने बतूता हैड, उनका नेचर किस तरह था, उनका नेचर ट्रैवलिंग था, उनका हैबिट ट्रैवलिंग था। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि उनका किस फील्ड से ताल्लुक़ था, ठीक,
تو آپ اس کا جواب دیں گے he studied law like the rest of his family but when he was 21 he set off a pilgrimage to مکہ. ٹھیک ہو گیا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ how much distance did ابن بطوطہ covered throughout his life, کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابن بطوطہ نے اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ کتنا سفر طے کیا, تو آپ اس کا جواب دیں گے on foot and on animal's back he covered about 120,000 kilometers, the equivalent of 3 times around the equator. Okay. اگر میں آپ سے پوچھوں what does the accounts of ابن بطوطہ tells us about the Muslims of 14th century, ٹھیک, اس میں آپ لوگ بتائیں گے his accounts tell us much about the Muslim world of the 14th century, about their nature, about their achievements. This is now for today. You have to write down all these short questions. After understanding all this about Ibn Battuta and Muslim scientists, philosophers and travelers, hope you have a blessed day. Fi amanillah.